हेलो स्टूडेंट, मैं सुप्रीम तो आज हम क्लास 6 का 7 चैप्टर डिस्कस करेंगे, गेटिंग टू नो प्लांट्स। भाई जो इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे कि प्लांट्स क्या होते हैं, क्या इनके कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहली बात तो आप लोगों ने अपने देखी, सब लोगों ने देखा होगा, ग्रास देखी होगी, एक बड़ा मैंगो ट्री देखा होगा, छोटा रोज का प्लांट भी देखा होगा। आप इन सबको क्या बोलते हैं? प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। बट अगर हम किसी लॉन में जाएंगे तो हमें ग्रास मिलेगी बहुत सारे, तो हम उसको भी प्लांट बोलेंगे। हमने कोई बड़ा प्लांट देखा है तो मतलब डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट्स को, पहली बात तो प्लांट्स क्या होते हैं, ये लिविंग थिंग्स होती हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक जगह जो सॉइल में फिक्स हो जाते हैं एक जगह पे और मूव नहीं कर पाते, फिक्स हो जाते हैं। दे डू नॉट मूव लाइक एनिमल्स, दे डू नॉट ईट फूड लाइक एज एनिमल्स, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक एज एनिमल्स, लाइक एज ये दे प्रिपेयर ओन देयर फूड्स, मतलब ये अपना फूड खुद बनाते हैं, एनिमल्स की तरह नहीं है कि जो प्लांट से फूड लेके इनटेक करते हैं, ठीक है। तो और किसके थ्रू बनाते हैं ये फूड बनाते हैं, द प्रोसेस इज नॉट एन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, उसके थ्रू ये बनाते हैं फूड अपना। तो प्लांट्स को हम आगे जाके जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम प्लांट्स हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स और ट्री। अब भाई हर्ब्स कौन से होते हैं, ट्रीज कौन से होते हैं और श्रब्स कौन से होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ प्लांट्स जो फ्लोर बियर करते हैं, मतलब जिनके पास फ्लोर होते हैं उन्हें फ्लोरिंग प्लांट बोलते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो फ्लोर बियर नहीं करते, उनको नॉन फ्लोरिंग प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लोरिंग प्लांट कौन कौन से हो गए भाई? रोज प्लांट हो गया, जैस्मीन और हमारे मैरीगोल्ड, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो फ्लोर बियर करते हैं। नॉन फ्लोरिंग प्लांट है भाई जो हमारे लाइक एज ये हो गया, नीम हो गया, और भी बहुत सारे प्लांट जो हम रोज़ देखते हैं, ये सब नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स में आते हैं। कि भाई जो जिनके पास फ्लोर है वो फ्लोरिंग प्लांट, जिनके पास फ्लोर नहीं वो नॉन फ्लोरिंग प्लांट। तो बहुत सारे टाइप के प्लांट्स होते हैं। इन प्लांट्स को मैंने हर्ब्स, श्रब्स और ट्री। हम सबसे पहले हर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। हर्ब्स क्या होते हैं? ये छोटे प्लांट्स होते हैं बिल्कुल। इनका जो ये इनकी जो स्टेम होती है ना वो बहुत ही डेलिकेट होती है, मतलब बहुत हल्की होती है, और ये उस स्टेम से बैंड भी कर जाते हैं, ठीक है। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट हैविंग ए सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टेम। इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, बहुत हल्की होती है। ये आप मतलब ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल झुक जाते हैं, उनको बैंड कर सकते हैं। इनकी स्टेम नॉन वुडी होती है, मतलब उसमें वुड का पार्ट नहीं होता। मेनली क्या होता है, लीव, उसमें ही ग्रीनिश पार्ट होता है जो नीचे होता है, मतलब प्लांट लीव्स होते हैं ऊपर, उसके नीचे ग्रीनिश पार्ट होता है जिसको हम स्टेम बोल देते हैं। नॉन वुडी होती है, स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ये। इनकी जो लेंथ होती है ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर तक होगी, और ये ओनली शॉर्ट, इनका जो लाइफ स्पेन होता है, मतलब जो इनका जो लिविंग प्रोसेस है वो थोड़ा दिनों का होता है, मतलब 1 या 2 सीजन तक ये लिविंग रहते हैं, फिर इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम टमाटो, मस्टर्ड, रेडिश, सनफ्लावर्स, ये सब क्या है? टमाटोज को प्लांट का देखा होगा अपने घरों में। टमाटो क्या होता है, उसका जो प्लांट होता है उसकी हाइट मिनिमम इतनी होती है, तो 1 मीटर के समथिंग इनकी हाइट होती है। उसकी जो लीव्स होती है और जो उसका जो स्टेम होती है वो डेलिकेट होती है, मतलब बिल्कुल हल्की सी होती है, और उसको हम ऐसे झुकाते हैं तो वो झुक जाती है। उसमें वुड का कोई पार्ट नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा कि उसको हम जल्दी तोड़ देते हैं और वुड का पार्ट नहीं मिलता, ठीक है। मस्टर्ड, रेडिश भी ऐसी होती है, सनफ्लावर का भी प्लांट ऐसे होता है। तो मतलब ये जो प्लांट होते हैं ये बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, और इनका जो लाइफ टाइम होता है वो भी कम ही होता है। नेक्स्ट वन इज सर्ब्स। सर्ब्स क्या होते हैं भाई? सर्ब्स जो होते हैं थोड़े से बड़े साइज के प्लांट होते हैं हर्ब्स से, ठीक है। इनका जो मीडियम होता है ना ट्रीज के जितने लंबे होते हैं ना हर्ब्स के जितने छोटे होते हैं। इनकी जो हाइट होती है ये मीडियम हाइट के होते हैं। आप लोगों ने रोज़ का प्लांट देखा होगा, उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ी सी वुड होती है, इनकी ट्रंक, इनकी स्टेम के पास वुड होती है, और स्टेम और ट्रंक इनका डिफ्रेंशिएट नहीं होता भाई। जैसे हम प्लांट को हम नहीं देखेंगे तो उसका स्टेम और ट्रंक दोनों अलग अलग होंगे, बट जो सर्ब्स हैं उनमें स्टेम और ट्रंक दोनों मिक्सचर होते हैं, और इनमें बहुत सारी ब्रांचेज होती है। ब्रांचेज कहाँ से होती है? ग्राउंड लेवल से ब्रांचेज चलती हैं ऐसे, ठीक है। तो प्लांट, अगर ये प्लांट है तो यहाँ से ग्राउंड लेवल से ये ब्रांचेज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ब्रांचेज बुशी स्ट्रक्चर
होता है, मतलब झाड़ीला स्ट्रक्चर होता है, जितने भी झाड़ीले पौधे हैं उन सबको शब्द के अंदर लिया जाता है, ठीक है। हार्डवुड स्टेम होती है, तुलसी, कॉटन, रोज, जैस्मीन, ये सब क्या है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये शब्द के एग्जाम्पल है। मतलब क्या कि झाड़ीनुमा पौधा जिसकी हाइट मीडियम हाइट का होगा, जिसके पास वुड होगी और ट्रंक उसका ब्रांचेस के में मिक्स होगा, ठीक है। और जो मेन कैरेक्टर क्या होगा, मीडियम साइज लगा दीजिए, हार्डवुड होगी और ब्रांचेस नियर द ग्राउंड लेवल, ठीक है। बुशी लाइक अपीयरेंस देंगे, झाड़ीनुमा अपीयरेंस देंगे। ये एग्जाम्पल है, झाड़ीनुमा में तो हम लोगों ने तुलसी देख रखी है, बेरी बेरी हमारे जो बरबेरी होती है घर में, आप लोगों ने देखा हो, उसको भी हम इसी के अंदर लेते हैं। कॉटन, रोज एंड जैस्मिन, ये सब क्या है, ये सर्ब्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ट्री। ट्रीज के बारे में क्या होता है, ट्रीज लॉन्ग होते हैं, बिग होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, टॉल होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होती है, जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है, इनके पास जो स्टेम होगी वो हार्ड होगी, वुडी स्टेम होगी, मतलब जो स्टेम होगी उसमें बहुत सारा वुड होगा। और इनका जो ट्रंक और जो स्टेम का अगर पेड़ बनाएंगे हम, तो यहाँ से हम पेड़ बनाना शुरू करेंगे, तो मतलब यहाँ ब्रांच जाके जो ब्रांचेस वाला पार्ट होगा ये ट्रंक होगा, और इनका स्टेम का और ट्रंक का दोनों का डिफ्रेंशिएट होगा मार्जिन, कि भाई यहाँ ट्रंक स्टेम होगा, इसके आगे जाके ये जो स्टेम है आगे ट्रंक में चेंज हो जाएगी और इससे ब्रांचेस निकलेंगे, ठीक है। द ब्रांचेस इन ए ट्री अपीयर्स हायर टॉप ऑफ द स्टेम, ये स्टेम के टॉप पे मिलेगी ब्रांचेस, कैसे मिलेगी, नीचे से ब्रांच निकल रही हैं, लेकिन इनमें ब्रांचेस कहाँ मिलती है, स्टेम के टॉप पे मिलती हैं, ठीक है। वुडी स्टेम होती है। और ट्रीज का क्या होता है, ट्रीज अपने आप में बहुत ही कैपेबल होते हैं। इनका जो इन सब प्लांट्स में एक मेन बात है, जो इनकी स्टेम होती है इतनी डेलिकेट भी नहीं होती और इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी डेलिकेट भी नहीं होती, जैसे इतनी डेलिकेट नहीं होती, ये अपने आप ही खड़े रह सकते हैं, इन्हें जरूरत नहीं होती दूसरे किसी चीज़ सहारे की, किसी भी सेकंड चीज़ की इनको सहारा देकर खड़ा किया जाए, ये अपने आप में ही खड़े रह सकते हैं। अब ट्रीज का एग्जाम्पल ओक, मैंगो, नीम, इस सारे जितने भी प्लांट्स होते हैं हमारे, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये ट्रीज के अंदर आते हैं, ठीक है। उसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या डिफरेंशिएशन होगा कि भाई ट्री बड़े होते हैं साइज में, जो श्रब्स होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं। दूसरा, ट्रीज की जो ब्रांचेज होती हैं वो हायर टॉप पे होती हैं, जो श्रब्स की ब्रांचेज होती है वो ग्राउंड लेवल से ही स्टार्ट होती हैं। ट्रीज क्या होते हैं, दूसरी लाइक जो ट्रीज के होते हैं पूरे अच्छे, इनके अपीयरेंस अच्छी होती है काफ़ी, इनकी जो अपीयरेंस होती है बुशी लाइक होती है, ठीक है। और इनमें हार्ड स्टेम होती है, हार्ड स्टेम उनमें भी होती है, ठीक है भाई। थैंक यू, हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ट्रीज के तीन मेन मेजर डिफरेंट ट्रीज जो प्लांट्स हैं उनको हम तीन मेन में डिफरेंशिएट करते हैं हमने, सर्ब्स, हर्ब्स और ट्रीज। उसके बाद कुछ होते हैं जिनको क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में भी डिफरेंशिएट किया जाता है। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, ये प्लांट हैविंग थिन long and weak stem which cannot stand upright but readily climbs on a neighboring spot of a tree, which is called climbers. climbers क्या होते हैं भाई, कि छोटे और थिन प्लांट होते हैं, इनको एक सपोर्ट की जरूरत होती है, बिना सपोर्ट के ये अपने आप से खड़े नहीं हो सकते, तो इनकी जो स्टेम होती है ना वो बहुत थिन होती है, ठीक है। इनकी थिन और थिक लॉन्ग एंड वीक स्टेम होती है, ठीक है, which cannot stand upright, मतलब खड़ी नहीं हो सकती अपने आप से, बट रेडियली क्लाइम्स, मतलब किसी चीज़ पे क्लाइम कर सकती है आप अपने नेबरिंग स्पॉट, मतलब किसी भी चीज़ अगर हम स्पॉट बैम्बू वगैरह की स्पॉट देते हैं, कोई बड़े ट्रीज की स्पॉट देते हैं, तो ये क्लाइम करके और उसके ऊपर से उस पर ऐसे ऐसे चढ़ जाते हैं, ठीक है। इनकी खुद की इतनी स्टेम वीक होती है कि ऐसे अपने आप से खड़े नहीं हो पाते। क्लाइंबर्स के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको टेंड्रिल्स बोलते हैं, टेंड्रिल्स देखते हैं इस डायग्राम में, ये जो स्पेशल ऐसे घुमावदार से होते हैं ना, इनको टेंड्रिल्स बोला जाता है, ठीक है। टेंड्रिल्स किस चीज में होते हैं, जैसे आप लोगों ने लौकी देखी होगी, लौकी को क्या बोलते हैं, बिट बॉटल गॉड। तो लौकी में क्या होता है कि उसमें जो हम उसको ऐसे जमीन पे ही जनरली होती हो, कई बार अगर हम उसको किसी पेड़ पे चढ़ाते हैं, मतलब तो क्या करते हैं, उसके जो टेंड्रिल्स होते हैं वो उस पेड़ के चारों तरफ ऐसे ऐसे राउंड अप हो जाते हैं और लौकी की बेल भी उसके साथ साथ चलती जाती है। तो क्लाइंबर्स को स्टैंड होने के लिए जिनकी स्पेशल ऑर्गन टेंड्रिल्स की जरूरत होती है। टेंड्रिल्स
ये है कि ये इनकी स्टैंड भी ठीक होती है, बट थिन होती है, लॉन्ग होती है, विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्पेड ऑन द ग्राउंड। पर इनकी ये क्या है कि जो क्रीपर्स है ना, वो उनको किसी बंबू की जरूरत होती है या फिर किसी ट्री की जरूरत होती है क्लाइंब करने के लिए, बट क्रीपर्स क्या होते हैं, वो नीचे ही रेंगते हैं, धरती में। तो आप लोगों ने मनी प्लांट देखा होगा, स्ट्रॉबेरी देखा होगा, इनके पास क्या होता है कि ये इनको अगर हम धरती में मतलब अगर इनको हम फिक्स कर देते धरती में, जो इनकी कोई भी टहनी लेके स्टैम लेके उसको अपराइट कट करके उसको हम ज़मीन में बो देते हैं तो वो अपने आप ही फैल जाते हैं। तो इनके पास टेंड्रिल्स लाइक स्पेशल ऑर्गन नहीं होते हैं। ठीक है, एक मेन डिफरेंस है इसमें क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में। एक मेन डिफरेंस है कि क्लाइंबर्स के पास टेंड्रिल्स होते हैं जो स्पेशल ऑर्गन है इनके, जिनकी हेल्प से ये दूसरे प्लांट के ऊपर स्टैंड कर पाते हैं और अपना आगे की लाइफ जनरेट कर पाते हैं। जो क्रीपर्स होते हैं इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता टेंड्रिल्स लाइक, और ये ज़मीन में ऐसे ही फैलते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम मतलब पार्ट डिस्कस करेंगे प्लांट के।